तुम लोगों का गुस्सा कम हुआ है कि नहीं हुआ है एशिया कप की सिलेक्शन पे, पहले तो ये बताओ। अबे यार शांत हो जाओ यार, वैसे ही इतना कचरा फैल रखा है मार्केट में, सोशल मीडिया पे। बड़ा हमने वहां पे वर्ल्ड 11 से जाके मुकाबला करना है, पेचा डालना है। ये देखो अभी तक शांत नहीं हो रखे भाई लोग, ये गुस्सा कर रहे हैं अभी तक एशिया कप पे। वो श्रेयस अय्यर को लेके इतना बवाल मचा हुआ है, यशस्वी जायसवाल को लेके इतना बवाल नहीं मचा रखा जितना श्रेयस अय्यर के लिए मचा हुआ है। अच्छा, इन सब पे मैंने एक स्टैट्स का, वैसे तो ये बात बिल्कुल ठीक है, स्टैट्स जो है वो पूरी पिक्चर दिखाते नहीं है, लेकिन मैंने इन तीनों के, गिल का, जायसवाल का और अय्यर का, अगर किसी 2-4 भाइयों ने नहीं देखा हो तो वो देख लेना। 3 पिछले आईपीएल के सीजन और 3 पिछली इंटरनेशनल T20 सीरीज के स्टैट्स जो है मैंने दिखाए थे, उन पे बात करी थी बेसिकली। तो आप लोगों को पता लग जाएगा कौन कितना बेटर है, कौन कितना नहीं है। लेकिन अय्यर के केस में इतना जरूर मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, देखो जायसवाल के केस में तो मैं 100% एग्री करता हूं। आप जायसवाल को बाहर करोगे, भाई सहमति रखते हो, आप जायसवाल को बाहर रखोगे, अभिषेक शर्मा को अगर बाहर रखोगे तो दोनों के लिए बुरा लगेगा। 110% लगेगा। दोनों में से आप किसी को भी बाहर करोगे, मैं ये कह ही नहीं सकता कि हाँ अभिषेक को बाहर कर दो तो बहुत अच्छा है, आप जायसवाल को बाहर कर दो तो बहुत अच्छा है। नहीं, वो दोनों ही लड़के भाई बिल्कुल एकदम, मैं कहता हूं कड़ाकेदार पारी खेलते हैं। वो आखिरी पारी अभिषेक शर्मा की याद होगी, जायसवाल क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, वो सबको पता है। तो उन दोनों का तो इसलिए है, तो इस वजह से क्या है कि भाई वहां पे क्योंकि गिल आ गया तो एक ओपनर का तो रेस वहां ही खत्म हो गई। तो वहां तो वो वाला चीज है। एक तो मेरी प्रिंसों ने आगे भैंस किया, 2-3 प्लेयरों का काट दिया भाई यार, उस पर भी आता हूं बाद में। पर मैं यहां श्रेयस अय्यर की बात कर रहा हूं। श्रेयस अय्यर ने हाल फिलहाल में जो कमाया है, जो मतलब उसने परफॉर्मेंस दी है, कमाने से मतलब रनों की कमाई कह रहा हूं रे, हाँ, तो वो बहुत जबरदस्त है। और क्या क्या हुआ है श्रेयस अय्यर के साथ, देखो बीसीसीआई का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है, फिर रणजी जीत जाता है 2024 में, उसके बाद सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी का टाइटल जो है वो जीत जाता है, और इसमें बहुत जबरदस्त स्ट्राइक रेट के साथ बल्लेबाजी भी करता है, एवरेज भी बहुत जबरदस्त है। फिर 2024 में केकेआर को आईपीएल जिताया, कितने साल के बाद जिताया भाई, 2012 और 2014 के बाद, मेरे ख्याल से 10 साल के बाद जिताया है ना, या 16 में जीते थे, 8-10 साल के बाद कम से कम केकेआर टाइटल जीती थी। तो ऐसा नहीं था कि बिल्कुल जीतने वाली, मतलब वो तो टीम जीत ही रही थी जी, लगातार जीत रही थी, हर दूसरे साल जीत रही थी, क्या हो गया जिता दिया तो, नहीं, क्या हो गया नहीं होता है, 10 साल के बाद जिताया है टाइटल। उसके बाद ईरानी कप 2024, फिर चैंपियन ट्रॉफी जीत ली 2025 में, और इनमें सब में चैंपियन ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन किसके थे भारतीय टीम की तरफ से, ओवरऑल चैंपियन ट्रॉफी में रचिन के रन थे सबसे ज्यादा, बट वैसे श्रेयस अय्यर के थे। अब श्रेयस अय्यर की अगर तुम वैसे जाके स्ट्राइक रेट देखोगे इंटरनेशनल में, वहां तो बेड़ा गर्क हो रखा है। क्यों हो रखा है, क्योंकि उसने भाई अभी से अच्छा खेलना चालू किया है, आग बवाल लगाना अभी से चालू किया है T20 में। फिर उसके बाद हाँ सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिल गई, यहाँ पे मेरे पीछे जो छुप रहा है फोटो। फिर पंजाब को भाई कितने साल के बाद, 10 साल के बाद, 11 साल के बाद, 10-11 साल के बाद फाइनल खिलाया। हाथ में उंगलियां ज्यादा होती हैं रे, हाथ में उंगलियां ज्यादा होती हैं, हमने फाइनल कम खेले हैं,